जुमा साल में 52 बार आता है और होली एक बार आती है। ये गजब की जानकारी दी है संभल के सीईओ अनुज चौधरी ने। अनुज चौधरी नाम आपने सुना होगा, वही विवादों में घिरे हुए सीईओ जिन्होंने एक तरफी कार्रवाई करने का जिनके ऊपर आरोप है। ये प्रशासन में होते हुए इस तरह की भाषा बताते हैं जैसे ये किसी दल या संगठन के सदस्य हो, क्योंकि इस तरह की धमकी भरी बात करना कि जिन्हें रंग से ऐतराज है वो घर के बाहर ना निकलें और जुमा 52 बार आता है, तो इसका मतलब मुसलमानों को ये चेतावनी दे रहे हैं कि आप बाहर नहीं निकलिए अगर आपको रंग से दिक्कत है। मतलब अनुज चौधरी जी, क्या इसके पहले इस देश ने आपसी एकता का प्रमाण नहीं दिया? क्या इस देश ने इसके पहले एक दिन में 2 बड़े त्योहारों को नहीं मनाया? आपका काम है शासन, प्रशासन और कानून व्यवस्था को बनाए रखना, ये नहीं कि आपको क्या राय देना है आप वो राय देंगे। आप किसी की संवैधानिक आजादी, संविधान के द्वारा दी गई आजादी नहीं छीन सकते। हर इंसान को अपने त्योहार को मनाने का, अपनी इबादत को, पूजा को करने का पूरा अधिकार है। आपका काम है उस व्यवस्था को बनाए रखना जहां कोई उपद्रवी तत्व ना आए। लेकिन आप इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हो तो उसके पीछे उन उपद्रवियों की मंशा जाहिर होती है जो मस्जिद के आगे खड़े होके अभद्र गाने बजाते हैं त्योहार के नाम पे। उन उपद्रवियों की मानसिकता सामने आती है जो किसी मुसलमान के घर चढ़ के छत पे उनका झंडा हरा हटा के भगवा झंडा लहराते हैं। ये आप जब इस तरह की बातें करते हो, ये उन उपद्रवियों की रहनुमाई की मानसिकता समझ में आती है जहां पे कोई शख्स, आम आदमी कहीं जाता रहता है, उसे टोपी और दाढ़ी देख के उसके लिंचिंग का प्रयास किया जाता है। और इस तरह की बातें करके, इस तरह की चीजें करके आप समाज में एक प्रोपेगेंडा जाहिर करना चाह रहे हो। क्या जिस दिन होली रहेगी उस दिन अगर कोई व्यक्ति बीमार होगा तो अस्पताल नहीं जाएगा? किसी की इमरजेंसी निकलेगी तो उसके ऊपर आप उन उपद्रवियों को बता रहे हो कि अगर ये निकलेंगे तो इनके ऊपर कल रंग फेंक देना क्योंकि इन्हें रंग से ऐतराज है। तो उस दिन बहुत से मेरे हिंदू भाई भी हैं जो रंग नहीं खेलते हैं, तो इसका मतलब कि आप उन उपद्रवियों को प्रमाण दे रहे हो कि अगर कोई उस दिन निकले तो आप कलर मार देना, और आपको कलर से एलर्जी है तो उस दिन आप घर से बाहर नहीं निकलना। महोदय जी, एक समझदार इंसान, उसको पता है जिस समय कलर खेला जाता है उस समय घर से बाहर वो नहीं निकलता है, वो एक समय रहता है क्योंकि उसे पता है बहुत इमरजेंसी होती है, तो उस अवस्था में कोई भी व्यक्ति बाहर निकलता है। लेकिन आप जिस तरह की बयानबाजी दे रहे हो सकता है कि आप अपने ऊपर के लोग उन्हें आप खुश करने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हो। तो मेरी एक सिफारिश है कि आप इस खाकी को बदनाम ना करें। खाकी बयान देने के लिए नहीं होती है। खाकी हक पे बिना जात और धर्म के बिना भेदभाव किए, खाकी का काम होता है बिना भेदभाव किए अपराधियों को सजा देना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना, न कि कोई इस तरह के अपशब्द बोलना या इस तरह की एक धमकी भरी टोन बोलना। क्या ये बयान, जो बयान आपने दिया है, कोई मुस्लिम अधिकारी इस तरह के बयान इसके रिवर्स में दे दे तो क्या वो नौकरी रह पाएगी या सस्पेंड हो जाएगा? मैं तमाम दर्शकों से पूछना चाहता हूँ, सस्पेंड हो जाएगा। लेकिन है क्या? अंधेर नगरी चौपट राजा, जिस तरह की व्यवस्था चलाई जा रही है, और आप कह सकते हैं कि पूरी तरीके से पद की गरिमा को तार तार कर दिया गया है, हर ओहदे के गरिमा को तार तार कर दिया गया है, फिर सिर्फ और सिर्फ धार्मिक नफरत में। ये सीईओ अनुज चौधरी, आपको शायद इस देश का इतिहास नहीं पता कि भारत के लोग बहुत प्यार करते हैं आपस में। हिंदू मुसलमान
जो इन नेताओं के फॉलोअर हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बाकी एक आम जनमानस, एक आम हिंदू और मुसलमान साथ रहता है। अभी प्रयागराज में जिस तरह की महाकुंभ में घटना घटी, अरमानों के खिलाफ किस तरह की बयानबाजी की, उनके ठेले नहीं लगेंगे, उसकी दुकान नहीं लगेंगी, उनका प्रवेश वर्जित है, तमाम तरह के माहौल बनाए गए हैं। लेकिन जब भगदड़ बची तो इस देश ने देखा कि कैसे मुसलमानों ने अपनी मस्जिदों के, अपने घरों के दरवाजे अपने हिंदू भाइयों के लिए खोले, क्योंकि असली भारत ये है। लेकिन जिस तरह के प्रोपेगेंडे का भारत आप बनाना चाहते हो मूवी के माध्यम से, अगर आज के डेट में कोई नफरत नहीं फैल रही है तो पुराना कोई प्रोपेगेंडा उठा के उस पर पिक्चर बना के आपको नफरत फैलाना है, क्योंकि नफरत की खेती का अनाज है। नफरत की खेती होगी तभी आपके घर का राशन चलेगा। बाकी जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल।